आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो। आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं हैं। हम खुद ही फोन करके बोले हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने एसएसपी को फोन करके बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उसको सजा मिलनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। राजधानी पटना के गोला रोड में एक अधिकारी की बर्बरतापूर्ण से पिटाई हो जाती है और आरोप लगता है लालू परिवार पर। जी हां, लालू यादव के पोता तनुज यादव पर मारपीट करने का आरोप लगता है। और मारपीट भी कैसा, ऐसा मारपीट कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मारपीट के दौरान अधिकारी की हालात बहुत खराब है। पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उससे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। और इसी मामले को लेकर बिहार की सियासत भी उबाल मार रही है। एक तरफ भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा राज की फिर से वापसी हो गई है, तो दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो राजद के नए खेवनहार हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे ही मुझे सूचना मिली है, मैंने पटना के एसएसपी को फोन लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन इस कार्रवाई वाले शब्द पर आप खुद समझ सकते हैं कि इस मामले में अभी तक पटना पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई किया ही नहीं गया है। यानी कि अभी तक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के फोन करने के बाद भी पटना पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई किया है। क्या रसूखदार लोगों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लिपापोती होती है, आप खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे मारपीट वाले घटना पर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप जरा सुनिए। आप एक बात समझ लीजिए कि कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया और खुद ही मैंने एसएसपी को फोन करके बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उसको सजा मिलनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जो भी चीज़ें जो आ रही हैं, आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो। जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं हैं। हम खुद ही फोन करके बोले हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी होगा जांच होगा, अगर कोई गलती जिसका होगा वो सजा पाएगा। तो अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना है। उनका तो कहना है कि मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर एफआईआर भी अभी तक नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ अधिकारी अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उनके भाई की तरफ से साफ साफ ये आरोप लगाया गया है कि मारने वाला युवक अपने आप का नाम जो है तनुज यादव बता रहा था और साफ साफ कह रहा था कि मैं नागेंद्र यादव का बेटा हूं, मेरे दादा लालू यादव हैं, जो कुछ करना है कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से पीड़ित का भाई ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की सफाई से आप समझ सकते हैं कि क्या सचमुच में कुछ कार्रवाई हो रही है, या फिर जिस तरीके से भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में फिर से 1990 वाला गुंडा राज स्थापित हो गया है। जब दिन दहाड़े अधिकारी को, आम जनता को पीटा जाने लगा, मारा जाने लगा, उसी तरीके के माहौल फिर से बनाने की बिहार में कोशिश की जा रही है। ऐसा भाजपा के नेता की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो सूबे का डिप्टी सीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्या बयान दिए हैं आपने खुद सुना है। साफ साफ उनका कहना है कि परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ है। तो आप समझ लीजिए क्या कार्रवाई हो रही है, क्या पुलिसिया एक्शन हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं बेहतर। आप अपनी राय भी हमें जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।